हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सबको पता है कि सीएसआई नेट एग्जाम आपका जून 2024 में कंडक्ट होने वाला है और इसके लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जेआरएफ अड्डा के साथ सीएसआई नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आज ही डाउनलोड करें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। वहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो अभी एट द प्रेजेंट टाइम एमएससी कर रहे हैं और वो अभी ये सोच रहे हैं कि क्या एमएससी के साथ जेआरएफ आपको सीएसआई नेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप सीएसआई नेट एग्जाम की तैयारी एमएससी के साथ करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट आपको हो सकता है, इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी जो जेआरएफ है वो एमएससी के साथ ही हो गई थी और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके सामने जो आगे का आपका टारगेट है वो आपका क्लियर रहता है और आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं रहता। क्योंकि आप जानते हैं, मान लीजिए आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हैं, मान लीजिए आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हैं या फिर फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में हैं। अगर आपने 6 मंथ सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर ली, सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर ली, तो आप जानते हैं कि सीएसआईआर नेट में केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री उसमें कवर हो रही है। दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है वो भी आपके सीएसआईआर नेट एग्जाम में इन्वॉल्व है। यानी कि अगर आपने सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी करी है, इसका मतलब आपने सेकेंड ईयर की भी तैयारी इसके साथ ही कर ली। दूसरी चीज, अगर आपकी जेआरएफ क्लियर हो जाती है तो आपका आगे का जो माइंड सेटअप है वो क्लियर होगा। आपको पता होगा कि आपकी अगर जेआरएफ हो जाती है, अगर आपकी जेआरएफ हो जाती है तो आपको एमएससी के बाद पीएचडी में क्या होना है, एनरोल्ड होना है। और जब आप पीएचडी में एनरोल्ड होंगे तो आपको फेलोशिप मिलेगी और ये जो फेलोशिप है वो आपको 37,000 प्लस HRA के अप्रोक्स होगी। यानी कि बहुत ही अच्छी आपको फेलोशिप मिलती है। यानी कि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे एमएससी के बाद तैयारी के लिए। अगर आप पीएचडी के साथ और किसी एग्जाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप आसानी से इंडिविजुअल कर सकते हैं और पीएचडी के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एनरोल हो सकते हैं जहां से आपको फेलोशिप मिलती रहे। तो एक तो आपका जो विजन है आगे का वो बहुत ही क्लियर होगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर उसमें नहीं होगा और आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर आप आसानी से आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर ली, दैट मीन्स आपने गेट एग्जाम की भी तैयारी कर ली। क्योंकि सीएसआईआर नेट एग्जाम का सिलेबस जो है वो गेट के इक्वल ही है। फर्क केवल इतना सा है कि गेट में जो न्यूमेरिकल पोर्शंस पूछा जाता है वो ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि गेट एग्जाम में आपका कैलकुलेटर अलाउ होता है और गेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 2-3 कॉन्सेप्ट को रिलेट करके पूछे जाते हैं। बस ये फर्क है आपका सीएसआईआर नेट और गेट में, बाकी ऑलमोस्ट क्या है आपका इक्वल है। यानी कि आपने गेट एग्जाम की तैयारी कर ली और जैसे ही आपकी एमएससी कंप्लीट हुई आप गेट को क्वालिफाई करके और गेट में अच्छी रैंक लाकर पीएसयूज के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं और भारत की नवरत्न कंपनियों में जॉब पाने का एक सुनहरा अवसर आपके पास होगा। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होगा। दूसरी चीज, सीएसआईआर नेट एग्जाम की जो तैयारी है वो केवल सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी नहीं है, उन सभी एग्जाम्स की तैयारी है जिसमें केमिस्ट्री आती है। क्योंकि आप जानते हैं कि सीएसआईआर नेट एग्जाम के सिलेबस में ओवरऑल आपकी केमिस्ट्री है। यानी कि आप केमिस्ट्री से रिलेवेंट जितने भी एग्जाम्स देना चाहें तो आप सब के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। और आप जानते हैं कि इन्हीं वैकेंसीज में एक वैकेंसी होती है केमिस्ट की पोस्ट। केमिस्ट की पोस्ट निकलती है और केमिस्ट की पोस्ट के लिए एमएससी एलिजिबिलिटी मांगते हैं। यानी कि एमएससी करे हुए स्टूडेंट केमिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपने दैट मीन्स केमिस्ट के सिलेबस को भी क्या कर लिया, कवर कर लिया, तो आपकी तुरंत ही जॉब लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यानी कि बहुत ज्यादा बेनिफिट है अगर आप एमएससी के साथ तैयारी करते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम की। और अगर आप एमएससी के बाद करते हैं तो एक थोड़ा सा माइंड में प्रेशर रहता है कि अब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी, अब आपको
किसी ना किसी सेक्टर में सेट होना है, तो वो थोड़ा माइंड सेट रहता है। इसलिए आप अगर अभी प्रेजेंट में एमएससी कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है आपके लिए कि आप अभी से सीएसआर नेट एग्जाम की जो तैयारी है उसे स्टार्ट करें और अच्छे से जेआरएफ को अचीव करके आपका जो आगे का जो पूरा विजन है, टारगेट है, वो आपका क्लियर हो और बिना कोई प्रेशर के, बिना कोई बर्डन के आप आगे की जॉब किसी भी सेक्टर में आसानी से सेट हो सकते हैं।